नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। G20 के निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। 9 सितंबर को डिनर के लिए भेजा गया है निमंत्रण पत्र और ये देख सकते हैं जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा गया है भारत। ये पत्र डिनर के लिए जो भेजा गया है और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को ये पत्र भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया। आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्योंकि इसके पहले ऐसे जब भी पत्र जारी किए जाते थे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन अब इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। और आपको बता दें कि इसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब इंडिया बनाम भारत को लेकर देश की सियासत चरम पर है। और ये लेटर देखिए, इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। हालांकि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके पहले हमेशा लिखा जाता था और इसके बाद से जब से ये पत्र जारी किया गया और आपको बता दें कि ये पत्र डिनर के इन्विटेशन के लिए भेजा गया राष्ट्रपति को, उसके बाद से ही इसे लेकर सियासत हो रही है। और आपको बता दें कि G20 के निमंत्रण पर जयराम रमेश ने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयराम रमेश ने निशाना साधा है। G20 के निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने यह ट्वीट किया है और सीधे तौर पर निशाना साधा है ट्वीट के जरिए। आपको दिखा रहे हैं ये ट्वीट, क्योंकि देखिए अब सियासी लड़ाई तक पहुंच चुकी है। G20 के निमंत्रण में जो पत्र भेजा गया है तो ये ट्वीट किया है जयराम रमेश ने कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को जो भेजा गया है इनविटेशन, उसमें जो पत्र भेजा गया इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा गया है। और अब संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ सकता है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि इसे लेकर अब सियासी जंग छिड़ गई है। भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तो ये ट्वीट करके निशाना साधा है जयराम रमेश ने कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को जो डिनर के लिए पत्र भेजा गया है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। तो राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा। और अब संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ सकता है, भारत जो इंडिया था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। तो जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा है और आपको बता दें कि जेपी नड्डा का भी बयान आया है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है। स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में ना देश के प्रति सम्मान है, ना देश के संविधान के प्रति और ना ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृतकाल की ओर आगे बढ़ रही है। तो देखिए ट्वीट करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी निशाना साधा है कि अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहा है देश। लेकिन आपको बता दें कि देखिए ये जो सियासत बड़ी है, दरअसल जो पत्र भेजा गया राष्ट्रपति को उसके बाद से ही सियासत गरमा गई। यहां पर सवाल उठ रहा है इंडिया बनाम भारत को लेकर और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तमाम संविधान में संशोधन किए गए, तो ये भी एक संविधान में संशोधन हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। संविधान संशोधन करना तो क्या नाम है, सरकार का काम है, वो सरकार कर सकती है, चाहे जब चाहे तब कर देगी। और इस काम को किसी न किसी दिन जिस दिन होगा वो आदरणीय मोदी जी ही करेंगे। मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो
लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, ये उनका अपमान है। और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कुमार गौरव लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए पत्र भेजा गया और आपने देखा उस पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, उसके बाद से ही सियासत चरम पर है, क्या समझे इसके मायने? देखिए, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार, आपको याद होगा, पंच प्राण की उन्होंने बात की थी और उस पंच प्राण की बात की थी और उसके अलावा लाल किले से उन्होंने साफ साफ कहा था कि अंग्रेजों की जो मानसिकता है, अंग्रेजी जो छाप अभी भी बची हुई है देश के तमाम हिस्सों में, देश के संविधान से लेकर हर हिस्से में, हर जगह पर उनको धीरे धीरे बदलना है। राजपथ कर्तव्य पथ हुआ, आपने देखा लगातार जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर वहाँ भारतीय जो बड़े लोग हैं जिनसे कुछ मैसेज मिलता है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। उसी तरह इस बार भारतीय कानून से जुड़े हुए 3 नए बिल लाए गए ताकि अंग्रेजों के जमाने के जो फालतू पड़े कानून हैं उनको खत्म कर सके। चूंकि उसमें न्याय की बात नहीं थी, वो दंड संहिता थी। दंड के लिए नहीं, भारत न्याय के लिए जीता है और भारतीय सोच जो है वो न्याय के लिए है। तो ये सोच रही है कि पुरानी मानसिकता को बदलना है, यानी कि अंग्रेजी जो मानसिकता है उसको बदलना है। और उसी के तहत ये फैसला, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। नई संसद भवन भी बनी है और जाहिर तौर पे चूंकि ये अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, भारतीय पैसे से बनी थी, भारतीय लोग बनाए थे, लेकिन एक छाप अंग्रेजों का था पुरानी संसद भवन पे भी। उसी के की जगह नया संसद भवन भी बनाया गया है और उसमें 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। अमृतकाल 16 तारीख से शुरू हो रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था। तो कहीं ना कहीं पुरानी मानसिकता, जो गुलामी की मानसिकता है, उसको हटाने के तहत ये किया गया है। और राष्ट्रपति का जो पत्र जो लोगों को भेजा गया है, जो डिग्निटरीज हैं उनको भेजा गया है, उसमें साफ साफ पहले आज तक जो होता था उसमें ये लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद नाम होता था। इस बार द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। तो एक बड़ी सोच आप कह सकते हैं, जो लगातार, आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों से इंडिया शब्द को लेकर जो बवाल भी है, जब से विपक्ष ने अपना नाम रखा है, उससे पहले से भी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता को हटाना है। और उसी के तहत प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनवाइट भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जाहिर सी बात है, एक ट्रेडिशन जब बदलता है या बदलाव होता है तो उस पर तमाम लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वही आपत्ति विपक्ष की तरफ से दर्ज की जा रही है। तमाम जो नए बदलाव हो रहे हैं, संसद भवन बनना हो या सेंट्रल विस्ता बनना हो, इन चीजों का भी विरोध हुआ है। तो मोदी सरकार विरोध की आदी है, उसे कोई समस्या नहीं है, विपक्ष विरोध करता रहे, लेकिन वो एक लाइन पर जो चल रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता को मिटाना है, उसी हिसाब से प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनवाइट भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और इट विल फॉलो, आगे आप देखिएगा लगातार इस तरह की चीजें होती जाएंगी। प्रधानमंत्री की तरफ से जो इनवाइट जाएगा उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहले लिखा जाता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाएगा। तो ये होगा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार का ये फैसला है। और इससे इस पे वो पहले भी कई बार अपनी बात कह चुके हैं। और जाहिर सी बात है, विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष इस पर विरोध जताएगा। आपको और याद करना होगा, पिछले सेशन में ही बीजेपी के सांसद हैं नरेश बंसल, उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द को हटाने की बात कही थी, इंडिया द भारत, इंडिया को हटाने की बात कही थी और कहा था कि भारत ही इसे कहा जाए। 2 दिन पहले आपको याद होगा, मोहन भागवत ने भी कहा था कि भारत के नाम से ही हमें को प्रचलित करना चाहिए, उसी नाम को ज्यादा लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अब इसी तरह से गाड़ी आगे चलेगी और ये आगे भी फॉलो करेगा। और एक सोच जो है, जो सरकार का मंत्र है कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले, उसी सोच के तहत ये किया गया है। विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन सरकार ने ये तय किया है और लगातार प्रधानमंत्री के कई भाषणों में ये देखने को मिला है। जी बिल्कुल कुमार गौरव, एक जो आपने जिक्र किया, क्योंकि इशारा तो पहले ही मिल गया था जब मोहन भागवत ने कहा था कि अब भारत के नाम से लोगों को बताना होगा। तो क्या कुमार गौरव ये भी समझे कि आने वाले लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं कि बेहद ही दिलचस्प, एक तरफ इंडिया गठबंधन हुआ है तो लाजमी सी बात है कि विपक्ष इस पर आपत्ति जताएगी। तो क्या समझे कुमार गौरव, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा?
देखिए, जी। जाहिर तौर पे भारत को भारतीयता लौटाना, भारत को भारतीय आत्मा लौटाना, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि वो ये करेंगे, भले इस पे जिसको जो आरोप लगाना हो या जिसको विरोध करना हो करे। भारत में जो भी चीज हो, भारत की बिल्डिंग हो, भारत का संविधान हो, भारत का जो कानून हो, आईपीसी जो थे तमाम, वो भारतीय आत्मा के साथ होना चाहिए, उसमें भारतीयता निहित होनी चाहिए। और इसी लाइन को लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। लगातार उनके भाषणों में भी ये सुनने को मिलता है। बीजेपी की भी वही लाइन होती है, संघ की विचारधारा भी वही है। तो जाहिर सी बात है, जो इंडिया एक जो गठबंधन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल आपको याद होगा, जैसे ही इंडिया विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रखा, लगातार भाजपा और बिल्कुल कुमार गौरव, और लाजमी सी बात है कि इस पर सियासत भी होगी। देखने वाली बात है कि अब इस पर सियासत और कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।